अहंकार बन बैठा है। सत्ता तो मेरे शाश्वत परमात्मा तत्व की थी। ऐसे करते करते अहंकार की परतें हटी। जैसे लहर बुलबुले हटे तो पानी की स्थिति हो गई, ऐसे परमात्मा में स्थित हो गया। निर्विकल्प, निर्ममो निरहंकार। वहां भगवान सूर्य उदय हुआ है और यहाँ आत्म विश्रांति, चेहरे पर ब्रह्म तेज छलका है। महात्मा देखकर समझ गया कि हो गया काम। आए, उठो बेटा। इब्राहिम ने आंख खोली, महात्मा के चरणों पे गिरे। नेत्रों में धन्यवाद हर्ष के आंसू थे, चेहरे पर ब्रह्म लक्ष्मी शोभायमान। इब्राहिम, मिल्क के सम्राट, ला उस हरामी को दे दे। शब्द नहीं है लेकिन चेहरा कह रहा है कि महाराज वो है ही नहीं, दे दे। वो अवस्था आ गई जहां शब्द नहीं जा सकते। जय सतगुरु देव न देव वरम, निज भक्त न रक्षण देह धरम, पर दुख हरम सुख शांति करम। जहां शब्द न जा सके, बिना सतगुरु कौन लखा सके। उस अलख को लखने वाली स्थिति में इब्राहिम को पाया। गुरु ने कहा, अब क्या देखता है, गले लग। तो तू मैं ये सारा खेल। फिर वहां वाणी नहीं गई, आगे वचन नहीं चलता। उपनिषद कहती, मति न लखे जो मति लखे, सो में शुद्ध अपार। ये विचार सागर का वचन है। उपनिषद कहती है, ये तो वाचो नहीं वर्तनते, जहां वाणी नहीं जा सकती। अप्राप्य सा मनसा सा, मन से जो प्राप्त नहीं होता, मन बेचारा वहां मन नहीं रहता। तो बुद्धि से समझ में आता है ना, वो कृपा करके बुद्धि में प्रकट होके बुद्धि को उसमय कर देता है। जैसे अग्नि लोहे में प्रविष्ट हो जाए, लोहा अग्निमय हो जाता है, ऐसे मति उस रित से, उस सत्य से सत्य स्वरूपा हो जाती, रितम भरा प्रज्ञा हो जाती। ओ मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लावलेश। इच्छा तो हम में ही रहती, रितम भरा प्रज्ञा में इच्छा कहाँ, वासना कहाँ। ऐसा पुरुष लेते हुए भी नहीं लेता, देते हुए भी नहीं देता। धीरो न द्वेष्टि संसारम, वो धीर पुरुष संसार की किसी परिस्थिति से हृदय में द्वेष नहीं रखता। आत्मानम न दीक्षति, आत्मा को परमात्मा को भी नहीं चाहता, ऐसा हो जाता है। हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता, हर्ष अमहर्ष से ठीक ढंग से मुक्त है। न मृतो न च जीवति, वो मरता भी नहीं जीता भी नहीं। मरता और जीता तो शरीर है, वो तो वही है बस। परावस्था, परागति, लभते भक्ति पराम, पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। वैदी भक्ति, गौण भक्ति, अनुरागा भक्ति तो बहुत लोग उसके पाथिक होते, लेकिन पराभक्ति में तो कोई कोई पहुंचता है, कोई कोई। उसको नानक की भाषा में कहो कि ब्रह्म ज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावे, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावे। ब्रह्म ज्ञानी मुगत जुगत का दाता। फिर तो उसकी मति से जरा सा किसी के लिए उसके चित्त में मीठी नजर हो तो खुशहाल हो जाएगा। जरा सा ज्ञानी के चित्त में उसके प्रति थोड़ा हो जाए तो उसकी खबर पड़ जाएगी, वो ऐसा महापुरुष बन जाता। ब्रह्म ज्ञानी मुगत भुगत का दाता, मोक्ष और भोग देने वाला दाता बन जाता है।
जेको जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े। जिसको संसार के जन्म मरण से त्राण चाहिए वो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की शरण जाए। मूर्ति की शरण पड़े, देवी देवता की शरण पड़े, ऐसा नहीं आया। वो साध की शरण पड़े। जेको अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे। शरीर का दुख मिटाना है तो डॉक्टर के पास जा, आर्थिक दुख मिटाना है तो कोई सेठ के पास जा, लेकिन अपना दुख तो सेठ नहीं मिटा सकता, डॉक्टर नहीं मिटा सकता, सारी दुनिया मिलकर भी आपका दुख नहीं मिटा सकती। अगर मिट जाता तो आप निर्दुख होते। आपका दुख तो वो अपने परमात्मा स्वरूप को जाने हुए महापुरुष ही आपका अहम मिटा के आपका दुख सदा के लिए मिटा देंगे। इसीलिए इसकी महिमा है कि ब्रह्मवेता का दर्शन करने जाए एक एक कदम तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। उनके चरणों में वचन सुने तो वो भक्ति योग बनता है। श्रद्धा से बैठे तो भक्ति योग और सुने समझे तो ज्ञान योग। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु कैसा होता? सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। हृदय में तो पूर्ण करुणा है लेकिन बाहर से डंडा लेके आए, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई। वो अहंकार नहीं देगा तो जाने नहीं दूंगा, खोपड़ी तोड़ दूंगा। क्या समझता है इब्राहिम का बच्चा? ऐसा नहीं कि बेटा अहंकार दे दे पुतानी गर्भ, इससे काम नहीं होता। समझो तुम अयोग्य हो इसीलिए उनको गिड़गिड़ाना पड़ता है। योग्य के आगे गिड़गिड़ाने की क्या जरूरत है? गुरु को शिष्य के साथ स्मूथ व्यवहार करना पड़े तो शिष्य का दुर्भाग्य है। शिष्य की अयोग्यता है कि गुरु को संभाल के व्यवहार करना पड़ता है कि इसको दुख ना हो। इतना कड़ा अहंकार है कि जल्दी दुख हो जाएगा, क्या पता क्या लेगा, उल्टा लेगा। तो गुरु को तो संकोच रहता है और पूर्ण गढ़ाई कैसे करेगा? कोई साधक रहता था, उसने गुरु को लिखा कि गुरु जी यहाँ तो ऐसा है, रात भर कुत्ते भौंकते, दिन को लोग गालियां देते, ऐसा आप आज्ञा दें तो मेरा नर्मदा किनारे। बोले नहीं वहीं रहो, कुत्ते भौंकते तो सोचा करो ओम ओम बोलते। अगर उस समय वो सोचता कि ये कैसे हो सकता है, और कुत्ते तो कुत्ते भौंकते, ओम ओम कैसे हो सकता है, इतनी मेरे को परेशानी है, अटकल करके दूसरी चिट्ठी लिखता, युक्ति करके चालाकी करके। तो गुरु बोलते अच्छा बेटा जो तेरी मर्जी। तो बस अपनी मर्जी का अपने अहंकार से भटकते रहते और क्या करते। जरा आ जाओ अनुष्ठान करने के लिए पुष्कर आइडिया लगा के दूसरी जगह पहुंच गए, ठीक है भटकते रहो अपने मन के अनुसार। क्या खाक मिला, बहुत अच्छा लगा, ठीक है अहंकार को अच्छा लगने दो। ये बच्चों का खेल नहीं, परमात्मा को पाना कोई गहरे गहरे का काम नहीं है। भले भले यहाँ फिसल जाते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत लाभ हो ही जाता है। सामान्य निगुरों की अपेक्षा तो सगुरे ठीक है, सगुरों की अपेक्षा साधक ठीक, साधक की अपेक्षा चलने वाला थोड़ा ठीक है, लेकिन पहुंचने वाला तो पूजनीय है, स्मरणीय है, परम पूजनीय है। ईश्वर तक पहुंचे, और जब अहम रहेगा तो ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता। सीधी बात, व्यक्तिगत विशेषता बनी रही, तुम संयमी हो, ऐसा हो वैसा हो वैसा हो वैसा हो, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। कुछ न कुछ बना रहना चाहता है ना अहम, ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता। बीज भी रहे और वृक्ष भी हो जाए नहीं होता।
बूंद भी रहे और सागर हो जाए, नहीं होता। लहर भी बनी रहे और सागर भी हो जाए, संभव ही नहीं भैया। इसके लिए तड़फ हो, जितनी तड़फ हो ईश्वर प्राप्ति की, उतना ही अहम मिटाने को राजी हो जाएगा। और ईश्वर प्राप्ति की तड़फ नहीं है तो अहम मिटाने वाले को ही मिटा देगा। बड़ा आया हमारा हम मिटा, ऐसा गुरु नहीं चाहिए हमको। घर में ही बैठ के भजन करेंगे।